CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम FeO, दिस इज फेरस ऑक्साइड, और एक होता है फेरिक ऑक्साइड, वो भी नोट करिएगा, Fe2O3, 26 नंबर पे Fe2O3, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? कहां तक लिखे हो तुम लोग? कहां तक लिख लिया बेटा? जल्दी बताओ कहां तक लिखे हो? कहां तक? 24 तक आ गए। मैं बता दे रहा हूं आपको, देखो ACH3COOH लिखा है, CH3COOH एसिटिक एसिड है। दिस इज 10 नंबर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, HNO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। नहीं माफ कीजिएगा, दिस इज नाइट्रस एसिड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये क्या है? H3PO3, दिस इज फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस एसिड। ये H3PO2, दिस इज हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोफास्फोरस एसिड। CuSO4 कौन नहीं जानता है? क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये क्या है? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। BSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। यहां पे जिंक सल्फेट, ZnSO4 क्या कहलाएगा? असल में देखो जहां भी लास्ट में क्या है? SO4, SO4 पे चार्ज कितना होता है? SO4-2। क्या होता है बेटा? SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सल्फेट आयन। तो जिसके साथ सल्फेट आयन जुड़ता है वो क्या बन जाएगा उसका? सल्फेट। अगर कैल्शियम के साथ SO4 जुड़ा तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। जिंक के साथ जुड़ा है तो जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन सल्फेट, बेरियम के साथ जुड़ेगा तो कैल्शियम के साथ जुड़ेगा तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एल्यूमिनियम के साथ जुड़ेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट। तो लास्ट में क्या देखना है आपको? अगर SO4-2 आ रहा है तो क्या बोला जाएगा? जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के ही दिखा दे रहा हूं। देखो इधर बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ऐसे मान लो SO4-2 है, दिस इज कॉल्ड सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सल्फेट आयन। अगर ये मान लो किसके साथ जुड़ गया? कैल्शियम+2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। ऐसे ही मान लो Mg+2 में होता है, और अगर ये जुड़ गया किसके साथ? SO4-2 के साथ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसा ही क्या हो जाएगा? BSO4 क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। अगर मान लो लिखा हो ZnSO4 तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ऐसे ही मान लीजिए और है फार्मूला, ऐसे मान लो लिखा हो Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर मान लो लिखा हो CuSO4 तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। FeSO4 लिखा हो तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मान लो लिखा हो Na2SO4 तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। दिख रहा है आपको? अब देखो इसको पहचानने का तरीका यह है कि सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? SO4। और SO4 में चार्ज कितना होता है? -2। SO4 जो -2 होता है उसका नाम ही क्या है? सल्फेट आयन। क्या नाम है? सल्फेट आयन। तो इस तरह का करके जब आपको SO4 दिखता है लास्ट में तो उसको क्या बोलते हैं? कि वह उस मेटल का क्या होगा? सल्फेट होगा। क्या होगा उसका? सल्फेट। कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फार्मूला मेकिंग में जब मैं आपको कटायन एनायन बताऊंगा, अभी इसके बाद जब क्या बताऊंगा मैं? कटायन बताऊंगा, एनायन बताऊंगा, तो आपको सिखाऊंगा ये फार्मूला बनाना, कैसे फार्मूला बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड फार्मूला मेकिंग। क्या बोलते हैं? फार्मूला मेकिंग। ठीक है, फार्मूला मेकिंग बाद में सीखेंगे। पहले बेटा ये जो टॉपिक पढ़ रहा है उसको तो जान ले। ठीक है, इतना आप कैलकुलेट करके आइएगा। और बताइए 30 कम से कम कंप्लीट किया जाए। 27, 28, 29 और 30, कम से कम 30 क्वेश्चन आपको करके आना है। 30 क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर मास आपको मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास आपको निकल के आना। चलो और मैं देता हूं आपको, KMnO4 का कैलकुलेट करना। किसे करना? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा है K2Cr2O7,
पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक होता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसको भी निकाल के लेके आइएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और ये है TiCl2, दिस इज कॉल्ड टाइटेनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं? टाइटेनियम क्लोराइड। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास? ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? ये 30 मॉलिक्यूल मैंने आपको लिख के दिए हैं, इनका क्या कैलकुलेट करके लेके आइएगा? इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके लेके आओगे। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके लेके आओगे तो कल की जब क्लास हमारी होगी तो आपको मैं सिखाऊंगा क्या सिखाऊंगा? कैसे मॉलिक्यूल कैसे आयंस बताऊंगा। पहले क्या बताऊंगा? पहले आयंस, ठीक है। आयंस में दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है क्या? कैटायन, और एक क्या होता है? एनायन। मतलब एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं कैटायनिक रेडिकल और एक को बोलते हैं एनायनिक रेडिकल। एक कैटायन होता है और एक क्या होता है? एनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कैटायंस। क्या बोलते हैं बेटा? एक तो तुम बोलते नहीं हो, बहुत मार मारूंगा, किसी दिन मार के भगा दूंगा यहां से। इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे रामकोला का भागवत सुन रहे हो। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्या होता है बेटा? कैटायंस। क्या होते हैं? कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायन। तो ये फार्मूला मैंने बता जरूर दिया, लेकिन आपको फार्मूला बनाना नहीं सिखाया अभी आपको क्या करना है? ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको लिखे दिखाई दे रहा है, ये जो है इनका क्या निकालना? आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? तो आपको क्या आएगा? एटॉमिक मास। क्या आएगा? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के भीतर कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर वो पहचान लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो लिखा हुआ है, यहां लिखा है मान लो BeSO4 बेरियम सल्फेट। अब बताओ मुझे, तुम खड़े हो जाओ, क्या तुम बैठो, तुम खड़े बेटा, तुम खड़े जाओ। गर्ल्स में पूछते हैं क्या लिखा है? बेरियम सल्फेट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें? बेरियम है, सल्फर है, और क्या है? ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट यहां प्रेजेंट है इसमें। अब इन तीनों का क्या जानोगे? एटॉमिक मास। तभी क्या निकल पाएगा? मॉलिक्यूलर मास। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैठ जाओ। तुम खड़े हो बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? CH3COOH। क्या लिखा बेटा? CH3COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाए ना, इसको थोड़ा सा क्या किया जाए? एसिटिक एसिड को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए तो उसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं बेटा? विनेगर। 5 to 8% जो डाइल्यूट क्या होता है? 5 to 8% जो क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन अब क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, इसमें एक्वस सोल्यूशन पानी मिला दिया है, उसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं बेटा? जानते हो विनेगर कहाँ यूज किया जाता है? कहाँ पे? ये जो, हाँ, दूध फाड़ने में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ये चाट चाउमीन जो होते हैं ना, ये उसमें विनेगर डाल डाल के खिलाते हैं सब। और विनेगर एक व्हाइट कलर का क्या होता है? बॉटल आता है, पानी जैसा दिखता है एकदम, है कि नहीं? वो खतरनाक चीज है, उससे बहुत कम खाया करिए आप उसको। ये सब चीजें इसको क्या, उसमें एसिटेटाइन होता है, खतरनाक टाइप की, मतलब खट्टा तो होता ही है, लेकिन आप उसको मत खाया करिए, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? देखो, कह रही है कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन। दिख नहीं रहा आपको? एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन है, दिख रहा आपको? 2। तो क्या हो गया? C2 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है? कितना है? देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या, कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ये किसका फार्मूला हो गया? किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा? इस मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। या एसिटिक एसिड का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पता चल जाएगा आपको। तो मॉलिक्यूलर मास आराम से निकाल लोगे। अब बताओ मुझे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखिए, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो एक कार्बन का मास कितना होता है बेटा? एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16 दूना 32। कर लीजिए ऐड इसको, ये हो जाएगा आपका 28। 28 और 32 कितना हो जाएगा? सीधे 60। कितना हो जाएगा? 60। तो आपको याद रखना है कि एसिटिक एसिड का जो 1 मोल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है? 60 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 60। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, आया समझ में?
एक जो ये बस बच्ची ने लिखवा दिया है किसका, बेरियम का। किसका लिखवा दिया बेटा, बेरियम का जो आपने लिखवा दिया है। ये बेरियम का मॉलिक्यूलर मास आप घर जाके, सॉरी एटॉमिक मास आप जाके घर पे पीरियोडिक टेबल से देखिएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से देख लेना एक बार, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो उसमें लिखा होगा, बैठ जाओ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको आगे आयंस बताता हूं मैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं। टाइम कितना हो गया, 8 बज गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। आधा घंटा अभी और कोई आपको पढ़ना है क्या, कोई सब्जेक्ट? क्या क्या पढ़ लिया आपने, क्या क्या पढ़ लिया? मैथ्स पढ़ा, केमिस्ट्री, क्या बाकी रह गया? बायो बाकी रह गया ना। बायो वाले सर आए हैं सर? सर आए ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ये इतना हो गया ना आपको, तो ये 30 क्वेश्चन है, इनका करके आएंगे आप। अब आपके पास 2 काम हो गया। एक तो काम ये हो गया पहला कि आपको 1 to 30 क्या होना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए। 1 to 30 आपको एकदम रट जाना चाहिए, सब कुछ उसका, चारों मतलब नाम, सिंबल, मास और उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक दूसरा ये इन मॉलिक्यूल्स का जो आपने लिखा, मैंने बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कंपाउंड्स मैंने लिख रखे हैं, इन सब का क्या निकाल लेना चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना चाहिए। विदाउट एटॉमिक मास आप कभी भी क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास आना ही चाहिए। इतने क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सब आपकी कॉपी में होना चाहिए। आप एक फेयर कॉपी बनाइए, बढ़िया नया, ठीक है। एक नई कॉपी बनाओ, उसमें सब लिखा करो केमिस्ट्री की चीज। जो यहाँ पढ़ो बूस्टर पे, प्राइम एकेडमी जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री की कॉपी में, उसको नोट करा किया करो। क्लास की कॉपी क्लास में पढ़ा करो, और जहाँ पढ़ते हो पढ़ा करो, लेकिन यहाँ की कॉपी अलग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ की कॉपी आप अलग बना लीजिए। कितने का मिलता है कॉपी रजिस्टर आजकल? रजिस्टर कितने का? 20-30-40 का मिलता होगा। महंगाई हो गई है, 50-60 का भी मिलता होगा अब तो, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। कर लिया आपने, नोट कर लिया आपने? जल्दी से, आपके पास टाइम है 2 मिनट, कर लीजिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं।